अस्सलामुअलैकुम। आई एम ताहिरा बानो फ्रॉम बिहार, पटना। आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिनों से मैं काफ़ी दिनों से भगवा लैपटॉप पे वीडियो बना रही थी, बट अचानक से मैं पढ़ाने लगी। राइट, अगर जानना चाहते हैं लोग कि मैं पढ़ाने क्यों लग गई, तो मैं देख रही हूँ ना, बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन पास में आ गया। राइट, बिहार बोर्ड का बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन पास में आ गया। मैं हर साल पढ़ाती हूँ 10th की लड़कियों को, ठीक है, बट मैं इस साल किसी वजह से नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं सोची कि हर साल तो मैं ऑफलाइन क्लास लेती थी, क्यों ना मैं इस साल ऑनलाइन क्लास लेने लग जाऊँ। इसी वजह से मैं कुछ दिनों से क्लास लेने लग गई हूँ। बाकी आप लोगों को पढ़ाने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं सभी ऑडियंस को पढ़ाने लग जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैं उतनी बड़ी टीचर भी नहीं हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरे वीडियो से अगर 2-4 बच्चे भी अच्छे नंबर लेके आ गए तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा अभी तक एक्सपीरियंस था, मैं ऑफलाइन बच्चे को पढ़ाती थी, होम ट्यूशन कराती थी, और मेरे घर पे अक्सर लड़कियां और इवन लड़के भी जो फैमिली या रिलेटिव्स के बच्चे थे, मैं उनको पढ़ाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो पढ़ा रही हूँ तो मैं आफ्टर 12th से ही पढ़ा रही हूँ। तो एक्सपीरियंस बोले या फिर ऐसे सेल्फ प्रैक्टिस, या फिर ऐसे भी मैं बीएड कर रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि हाँ, अपने प्रैक्टिस करने के लिए भी पढ़ लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग का एक हेल्प चाहिए। राइट, आई नीड अ हेल्प, सिंगल हेल्प, कि आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, इवन अगर बोर्ड में नहीं है, बिहार से नहीं है, अगर आपके रिलेटिव्स में, फैमिली में कोई भी है, और अगर 10th बोर्ड का वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th बोर्ड का अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th का बीएसएबी बोर्ड का 10th का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, या 9th में भी है, तो आपका काम है, एक हेल्प है कि आप ये वीडियो उसको तक शेयर कर दें बस। क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि, और अभी मैं जस्ट पढ़ाना स्टार्ट की हूँ। राइट, तो आप लोग का एक हेल्प चाहिए। बाकी मैं एक डेमो क्लास दे देती हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग भी बता दें कि हाँ, मुझे पढ़ाने आता है या नहीं आता, ठीक है। वैसे मुझे खास पढ़ाने नहीं आता, बट कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मैं भी पढ़ाऊँ। राइट, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाँ, आप लोग एक एग्जाम्पल से बताएं कि मुझे पढ़ाने आता है या नहीं। ओके, तो एक एग्जाम्पल है 8.1 का, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, 8.1 का क्वेश्चन है कि फिगर ही बना लेती हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक फिगर में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 है। त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। फिगर हमने बना लिया, कहीं ऐसा ना फिगर किनारे में आ गया, हाँ, यही होता है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है। अब इसमें बोला है जिसका बी कोण समकोण है। बी क्या है? समकोण है। ये ए है, ये बी है, सॉरी, ये हमारा सी है। त्रिभुज एबीसी में बी क्या समकोण है, और ए बी का मान दिया हुआ है 24 और बीसी का मान दिया हुआ 7। राइट, इसमें हमें मान निकालना है, किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है साइन ए का और कॉस ए का, और हमें दूसरा मान निकालना है जो साइन सी का, साइन सी का मान निकालना है, और कॉस सी का। राइट, ये हमें मान निकालना है, ठीक है। अब इसमें हम अगर देखा जाए तो अगर हम इस पॉइंट पे होंगे, इवन अगर हम ए पॉइंट पे होंगे, तो ये जो 24 है ये हमारा बी होगा और ये हमारा बी होगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे हैं, सी पॉइंट पे हैं, अगर हमारा एंगल सी लेते हैं, तो उसके लिए सी के लिए ये जो 7 एंगल होगा, ये जो 7 वैल्यू होगा, वो हमारा बी होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 24 क्या बन जाएगा? बी बदल जाएगा। बेसिक यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो आपका वैल्यू पुट हो जाएगा। और अगर यहाँ 7 दिया हुआ या 24 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, तो इसका जो होगा 24 का स्क्वायर होता है 576, और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो 5 और ये हो जाएगा हमारा 625, जो हमारा है 25 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमको आपको तो पढ़ाना नहीं है, बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। तो हमारा जो साइन सी का वैल्यू आएगा, सॉरी साइन ए का जो वैल्यू आएगा, साइन ए मीन्स इसका वैल्यू जो होता है, फॉर्मूला होता है P/H, और हमारा जो ए पॉइंट पे है, तो ये हमारा P क्या हो जाएगा? इसके लिए 7 हो जाएगा, और H का मान सेम रहेगा। H कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। उसी तरह से अगर हम cos A का मान निकालते हैं, तो cos A का जो होगा, हम A ही पॉइंट पे हैं, तो A के लिए हमारा यही पॉइंट होगा, A के लिए हमारा यही पॉइंट होगा, तो इसके लिए हमारा B तो 24 ही रहेगा, और H तो कांस्टेंट है। उसी तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछ रहा है कि साइन C का वैल्यू,
जब हम पॉइंट सी पे आते हैं, जब हम पॉइंट जो लेते हैं, एंगल लेते हैं, सी पॉइंट लेते हैं, तो हमारा पी जब इस पॉइंट पे खड़े होंगे तो हमारा पी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा हमारा पी, और हमारा एच कांस्टेंट है 25 ही रहेगा। सेम उसी तरह से अगर हम कॉस सी का वैल्यू निकालते हैं, कॉस सी का, तो हमारा जब सी पॉइंट पे रहेंगे तो हमारा जो बी होगा वो 7 ही रहेगा, और एच हमारा क्या होगा, 25 होगा। तो ये हमारा थोड़ा सा टिकिंग स्किल है या एक्सपीरियंस है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके जान पहचान, रिलेटिव, फैमिली, दूर, आपके ख़ानदान जो भी हो, जो भी आपके जान पहचान में, आपको क्या करना है, बस एक हेल्प करना है कि इस वीडियो को सिंगल कम से कम भी एक स्टूडेंट के पास शेयर कर देना। बस इतना ही मेरी हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए आप लोगों की। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।